हेलो गाइस, तो आज हूँ जंतर मंतर पे। आज है तीसरा दिन और पूछते हैं यहाँ पर जो कॉकरोच है, यहाँ पर असली वाले कॉकरोच, इनसे पूछते सवाल। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया भाई। सर यहाँ पर तीसरा दिन हो गया सर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैं भाई यार प्रोटेस्ट करना रहा हूँ भाई। तो क्या मांग है आपकी? हमारी सीधी मांग है भाई, इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफे का फायदा क्या हुआ आपको? इस्तीफा फायदा भाई किसी ने तो लेनी पड़ेगी। करे एक बात बता, तने अस्पताल बना लिया, जो अस्पताल का मालिक है, तने डॉक्टर रख लिया, वो डॉक्टर बार बार उसका मरीज ठीक करे और मरीज भी मर जाए, उसका ऑपरेशन भी फेल हो जाए, तो उस डॉक्टर ने रखेगा नहीं, मैं निकालने की कोशिश निकालोगे ना। तो सेम अप्लाई हो है भाई, सेम की सेम चीज अप्लाई हो है। अगर भाई डॉक्टर पर वह चीज अप्लाई हो भाई, घर ने तुमने काम लगा लिया, मिस्त्री लगा लिया, उसकी बनाई हुई डोली गिर जाए उसके, उस मिस्त्री पे तुम घर बनवाओगे? नहीं बनवाओगे ना, तो फिर यार। सर आप क्या करने आए यहाँ पर? सर मैं भी समर्थन करने आया हूँ। समर्थन करने सीजेपी का? हाँ सर बिल्कुल। तो आज तीसरा दिन है, तो यहाँ के बारे में क्या सोचा आपके? यहाँ पे यही सोचा है जी, इस्तीफा तो होना चाहिए उस बंदे का। इस्तीफा होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। इस्तीफा अगर दे देते धर्मेंद्र प्रधान, तो उसके बाद अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम होगा जी, अभी जिम्मेदारी तो नहीं दे रहा ना वो, ना उसने कोई ट्वीट किया ना कुछ कह रहा कि बस ये कह रहा है री एग्जाम करा दिया। उसके बाद भी कोई जिम्मेदारी तो ले, वो कुछ बोले तो सही। अगला कदम ये होगा कि देखना होगा कौन योग्य व्यक्ति है जो बैठाया है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, वो कितना पढ़ा लिखा है। अगर ऐसे ही 10वीं 12वीं क्लास पढ़ा लिखा है तो हम उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। फिर भी हम वेट करेंगे आने वाले 10-20 एग्जाम का, उनका कैसा रिपोर्ट कार्ड रहता है। अगर अच्छा नहीं रहता है तो हम फिर से करेंगे। हमारी मांग तब तक जारी रहेगी जब तक भाई हम संतुष्ट नहीं हो सकते। यार बच्चे 500 रुपए लगा के एग्जाम की फीस भरते हैं, अप्लाई करते हैं, 500 रुपए अगर किसी के पास नहीं है तो उधारे लेके वहां पे ट्रेवल करके जाते हैं, पेपर देते हैं, फिर वो पेपर कैंसिल हो जाता है। बोलते हैं आपको दोबारा करना होगा, वो बोलते हैं हम आपसे ना वो नहीं लेंगे, क्या बोलते हैं, फॉर्म अगर भरना नहीं है उसका पैसा बच जाएगा। भाई किराया तो लगेगा, दोबारा जाएगा तो। हर पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है इतना कि बार बार वो अपने बच्चे को दे। और फिर भाई आज हमने देखा स्टेज पे जो नीट जिन्होंने कल पेपर दिया है वो आए थे, कितना प्रेशर झेल रहे हैं। मैंने सभी की बाइट सुनी, सभी की बाइट में एक बात कॉमन थी कि भाई हमें बहुत ज्यादा प्रेशर है। भाई नॉर्मली बात है, आप कितना इरिटेट हो जाओगे अगर आपका काम, आप धूप में जा रहे हो और वो जो काम है वहां गए और काम भी कर दिया, घर पे आते हो बोलता है भाई दोबारा आना पड़ेगा, क्या बोलोगे? भाई परेशान हो जाएगा कोई भी बंदा है। नीट के एग्जाम के लिए खुद बता रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट, 12-12 घंटे हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अगर ऐसा सुनने को मिले लीक हो गया, दोबारा देना पड़ेगा, तो दिल टूटता है भाई, वो फॉलो नहीं बन पाता भाई। तो यहाँ पर मैं जैसे देख पा रहा हूँ 3 दिन पे दिन क्रेज बढ़ता जा रहा है। तो आपका कितना दिन, आज तीसरा दिन है कंटिन्यू, आपका कौन सा दिन है यहाँ पर? मेरा दूसरा दिन है। वैसे मैं 6 तारीख का जो पहला प्रोटेस्ट था मैं उसमें आया था, वो प्रोटेस्ट काफी अच्छा था। आज का भी बहुत अच्छा प्रोटेस्ट है, आप देख सकते हैं। काफी लोग बता रहे थे कि भाई धूप आएगी लोग भाग जाएंगे, आएंगे नहीं। अब आपको बता दूं 9:30 बजने वाले हैं और आप अगर आपके कैमरा एक बार घुमा के दिखाओगे यहाँ पे कितने जो है स्टूडेंट है, पेरेंट्स है मौजूद हैं, तो आप ये चीजें देख लो भाई। और काफी लोग ऐसा कहते थे कि सोशल मीडिया का मूवमेंट है, एक दिन आएंगे चले जाएंगे फिर बाद में नहीं आएंगे। भाई अलग अलग जो है, मतलब कि अलग अलग जितने भी बोलने के लिए स्टेज पे आए हैं, सभी का एक ही मानना था कि भाई रिजाइन होना चाहिए तभी हम जाएंगे। डिजाइन इसमें जायज है, कोई दिक्कत नहीं है कि जायज है, लेकिन नीट के पेपर खत्म हो चुके हैं सर। नीट की बात थोड़ी हो रही है भाई, 70 एग्जाम बता रहे हैं एक साल में, कुछ सालों में वो हुए हैं। 5 साल धर्मेंद्र जो प्रधान शिक्षा मंत्री है उसको हो गए हैं। भाई एक एग्जाम की बात थोड़ी है। क्या शिक्षा मंत्री सिर्फ नीट का एग्जाम लेता है क्या? क्या एक ही पेपर ऐसा है जो बस शिक्षा मंत्री अगर उसका दोबारा हो गया तो हम भाई हो गया, भाई काम बढ़िया हो गया। अगर काम बढ़िया हो गया, इतने संतुष्ट थे, तो फिर आज जितने भी स्टूडेंट आए थे कुछ वो क्यों भाई उलाना दे रहे थे इस बात का कि हमें प्रेशर झेलना पड़ा है? जो ये 21 तारीख को जून को जो पेपर हुआ है, इसमें सेना का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि सेना ने इस बार पेपर कराया। इसमें क्या देखते हैं आप? भाई सेना का काम हमको पता है, सेना का काम देश में क्या होता है। अलग अलग जितने भी देश हैं सब देशों में सेना का काम क्या होता है? भाई सेना का काम होता है देश में हम बाहर से और अंदर से सुरक्षित रहे। सेना का काम ये नहीं होता है कि ट्रांसपोर्ट का काम सेना करेगी, ट्रांसपोर्ट का काम ट्रांसपोर्ट करेगा। और भाई गाड़ी का दरवाजा
बीच सड़क पे रुकवा के गाड़ी खोल के वहां से पेपर लीक नहीं हुआ है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पेपर वहां से लीक हुआ है जहां पर पेपर छपे हैं। उसकी पूरी प्रोसेस में जितने लोग थे उन लोगों पर क्या चीजें अप्लाई हुई हैं, वो चीजें उसके बाद क्या चीजें आई हैं, जैसे संतोषजनक कोई जवाब मिले, कितने लोग थे कितने नहीं थे, वो सारी चीजें हैं भाई। एयरफोर्स से पेपर ले जा रहे हैं भाई, एयरफोर्स का काम हमें नहीं पता क्या होता है भाई। देश में और ट्रांसपोर्ट के बहुत जरिए हैं भाई। हमारी मांग ये नहीं थी, हमारी जो मांग है, मेन जो मांग है ना, वो तो भाई उस पर तो बात ही नहीं हो रही। तो सर मैं ये कहना चाहूँ, चलो ठीक है आपने सबको ले यहाँ पर यहाँ का बंदोबस्त कैसा है, यहाँ पर रहने का, सोने का, खाने का, पीने का क्या है? कोई दिक्कत परेशानी? भाई हम जो घरों से आए हैं ना, हम ये उम्मीद करके नहीं है हम कोई यहाँ पे गद्दे मिलेंगे या टाइम पे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। एक आंदोलन का मतलब ही ये होता है कि भाई संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप आए हो तो आप खाने की उम्मीद या फिर भाई अच्छे सोने की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा भाई, यहाँ पर कारपेट है, अच्छे कारपेट बिछाए गए हैं। गुरुद्वारा से खाना आता है, दिन में 2-3 बार खाना आता है भाई अच्छे से। 24 यहाँ पे 24 घंटे पानी की व्यवस्था है, अच्छे पीने की। वैसे जो शरबत होता है वो भी बांटते रहते हैं भाई, हर प्रकार की सुविधा है। लेकिन हमें जो सबसे बड़ी सुविधा चाहिए थी, इस्तीफा, वो नहीं है। वो अगर हो जाए तो एक ऐसा है कि जो भी जितने भी ये पेरेंट्स आए हैं, स्टूडेंट आए, इनके मन में एक आशा आएगी कि हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश है, सुनी जाती है लोगों की भी। और कोई मांग रखना चाहेंगे आप सरकार के लिए? हमारी सरकार से सिर्फ एक मांग है भाई, हम शांतिपूर्वक धरना हमारा जो चल रहा है, ये प्रदर्शन चल रहा है, हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। हम पुलिस की जय जयकार भी लगाते हैं, हम पुलिस हर तरह से पुलिस के साथ है भाई। यहाँ की पुलिस कोऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही है आपके साथ? पुलिस के साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं, पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। अगर नहीं भी कर रही है तो हमारी एक वहां से एक छोटी सी अपील आती है पुलिस के लिए, निवेदन आता है पुलिस के लिए, तो हमारी वो चीजें शुरू हो जाती है। जैसे हमारा खाना रोक दिया था, हमारा खाना वापिस आ गया। बाहर से जो बंदे आ रहे थे वो आने नहीं दे रहे थे। आज हमारा जो भाई जो स्टूडेंट शहीद हुए हैं उनके लिए मोमबत्ती वगैरह थी वो रोक दी गई थी। एक अपील पे एक बार बात की थी, वो आ गई। अच्छा, पुलिस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस प्रशासन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सरकार से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि स्टूडेंट की अगर मांग है और इतने भारी प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे, तो स्टूडेंट को ये बातें माननी चाहिए और भाई धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। तो और एक चीज यहाँ पर प्रोटेस्ट में देखा कि कुछ लोग प्रोटेस्ट को खराब करने आ रहे हैं, उनको पुलिस क्या कर रही है? देखो भाई ऐसा है, या अगर यहाँ पे 4000 लोग आएंगे तो 4000 माइंड लेके आएंगे, 4000 तरह की एक विचार लेके आएंगे। 4 के 4000 लोग कैसे एक साथ हो सकते हैं भाई, मतलब एक से कैसे हो सकते हैं? असामाजिक तत्व भाई आ जाते हैं, उनको नहीं पता होता किस जगह क्या चीजें बोलनी होती है। बाकी हम तो यही कहते हैं भाई, जो भी ये घर से आए, अगर आप मीडिया के सामने आ रहे हैं तो कम से कम सोच के बोलें, ऐसा कुछ ना बोलें कि भाई आपका जो ये प्रदर्शन है ये वीक हो, अच्छे से चले, ऐसा कुछ बोलो। तो आप यहाँ पर ये चीज मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं और जितने मीडिया है वो सारे आ रहे हैं, लेकिन नेशनल मीडिया पे क्यों नहीं आ रही आपके पास? भाई देखो मेरी बात सुनो, नेशनल मीडिया से हमें ज्यादा सी उम्मीद है भी नहीं। इसलिए उम्मीद नहीं कर रहे हम ज्यादा, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो हमारी जो लोकल, जिसे हम सिटीजन पत्रकारिता बोलते हैं, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो मोबाइल पत्रकारिता, अब भी आप मैं देख सकता हूँ 3 मोबाइल है, ठीक है, नहीं तो इतना बड़ा तो ट्राइपॉड होता है, उसके ऊपर इतना बड़ा कैमरा होता है, ठीक है, और वैन खड़ी होती है, 24 घंटे लाइव चलता है। लेकिन ऐसा है भाई कि हमारा जो प्रोटेस्ट है ना, वो अच्छे से जा रहा है भाई, लोगों तक जा रहा है, उसकी रीच जा रही है, एक वीडियो पे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लोगों तक अपील जा रही है, लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं, शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट है वो कर भी रहे हैं। ये कितने दिन और चलाने की आपकी संभावना है? भाई देखो दिन की तो अब क्या बताएं, हमारी मांग अगर आज मान ले, अभी मान ले, तो हम अगली मिनट से ही धरना जो हमारा खत्म करके हम हमारे घर चले जाएंगे। ये सोल्यूशन है रिजर्वेशन लेने का? अगर उसके बाद अगर पेपर दोबारा लीक हुआ फिर? भाई एक बात बताओ आप, अगर आप नया मंत्री आता है हमारा शिक्षा मंत्री, उसको कम से कम एग्जाम्पल सेट तो मिलेगा कि अगर मैं गड़बड़ करूंगा तो प्रेशर बनेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। अगर प्रेशर ही नहीं बना, उसका कोई रिपोर्ट कार्ड, उसका रिजल्ट उसको मिला ही नहीं, तो फिर उससे क्या फायदा होगा? रिजाइन इसलिए होता है क्योंकि वो काबिल नहीं था। अगर काबिल नहीं है तो उसने रिजाइन दे दिया, तो जो नेक्स्ट आएगा ना उस पर प्रेशर होगा। भाई मैं बताता हूँ, अगर जो टॉप पे बंदा बैठा है ना, अब वो बंदा चाहे ना सब कुछ कर सकता है। आप एक बात बताओ, टॉप के नीचे अगर मान लो 20 लोग हैं, उसमें इतनी शक्ति, अगर वो ये बोल दे कि मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगा,
दिक्कत होगी मैं आपको जेल में भी डाल दूंगा, जो नीचे उसके नीचे जितनी भी चेन है। तो क्या वो काम नहीं करेंगे? एक मंत्री की बात क्या कोई बंदा मना कर सकता है? भाई मंत्री से सबको डर लगता है, एक मंत्री से, ठीक है। मंत्री, आपको नहीं पता हो, अलग अलग राज्यों की जो पुलिस होती है उसको ऑपरेट, जो ऊपर बीजेपी से भी ऊपर जो लोग ऑपरेट करते हैं ना, वो भाई कहीं ना कहीं मंत्री ही होते हैं वो, ठीक है। ऊपर से आदेश आते हैं, करना क्या है, ठीक है। तो आप प्रशासन जो है, जो यहाँ की व्यवस्था संभालता है, कहीं की भी व्यवस्था संभालता है, अगर उसको ऑपरेट एक मंत्री कर सकता है, तो एक जो नौकरी कर रहा है या मान लो टीचर है, पेपर बना रहा है, क्या उसको ऑपरेट नहीं कर सकता? सब कर सकता है भाई। तो एक चीज, लास्ट सवाल मेरा, तो आप एक चीज बताइए, आपको जो यहाँ के कॉकरोच जनता पार्टी के जो वो चीफ हैं हमारे, जो क्या नाम है, दिलीप, अभिजीत दिपके, उनका कुछ संदेश आता है आप पे पर्सनल कि हमें ये कल ये काम करना है या कल हमें ये प्रोटेस्ट करना है या कुछ? पर्सनल ऐसा है ना, किसी को एक्सपीरियंस नहीं है भाई। हम जो स्टूडेंट हैं भाई, या स्टूडेंट जो है, इनका फर्स्ट टाइम होगा भाई ये प्रोटेस्ट। इनका काम नहीं है प्रोटेस्ट करना भाई, इनकी मजबूरी है प्रोटेस्ट करना। आप फिलहाल, एक तो होता है भाई जो राजनीतिक पार्टियां होती है, उनका काम होता है साल में 20 प्रोटेस्ट करते हैं वो लोग। हमारा काम नहीं है भाई ये, तो इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि भाई एक क्या बोलते हैं उसको, एक सीक्वेंस वाइज में नहीं हो रही वो चीजें, या भाई कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ी खामी दिखाई देती होगी, यहाँ अच्छा हो सकता है। तो हमारा काम हो, अगर हम ऐसा ही काम हो, हमारा काम ही नहीं है ये, तो थोड़ा बहुत तो चलेगा, ऐसा है। बाकी एक बात बताऊं भाई, जो स्टेज से अभी फिलहाल भी ऑपरेट हो रहा है वो 100% नहीं 200% बढ़िया हो रहा है भाई।